शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना, वंदनासन में आ जाएं। दोनों हाथ आनंद के अंदर पर जुड़े हुए। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज हमारा विषय है अस्थमा या दमा रोग। अस्थमा दमा रोग के बारे में जानकारी हम सबको कम ज्यादा जो भी हो थोड़ी बहुत जानकारी हमें है कि अस्थमा क्या होता है, दमा रोग क्या होता है। हमारा जो श्वसन तंत्र है, हमारे शरीर में कई तंत्र काम करते हैं। यह श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। हम श्वास लेते हैं, श्वास लेने के लिए हमारे जो नाक के यहाँ से लेके फेफड़ों तक श्वास नली है, उस श्वास नली में अवरोध आने से श्वास लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। आजकल छोटे बच्चों से लेके हर उम्र के लोगों में यह बीमारी अधिक मात्रा में देखी जा रही है। आंकड़े के अनुसार पूरी दुनिया में करीब 30-32 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं और हर साल लाखों लोग इस बीमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उनकी मौत होती है इस बीमारी के कारण। लाखों लोग साल में मृत्यु भी होती है। तो दमा रोग क्या है, क्यों होता है, इसके बारे में हमें कुछ पहले जानकारी प्राप्त करनी है। खान पान, आजकल जो हमारा खान पान है, हम प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड आदि बहुत ज्यादा लेते हैं। बच्चे भी इन खानों को ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसके कारण यह बीमारी धीरे धीरे हमारे शरीर में पनपती है। श्वास लेने की जो नली हमारी है, उस नली में सूजन आ जाने से जो श्वास लेने का जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है। श्वास नली के बाहर जो मांसपेशियां हैं, उस मांसपेशियों में सूजन आने से भी श्वास नली चिपक जाती है और हमें श्वास लेने में तकलीफ होने लगती है। इसका लक्षण क्या है? पहले हमें खांसी, छींके आना, खांसी, सर्दी जुकाम, इन बीमारियों से शुरुआत होती है। खांसी जब हमें आती है तो हम सोचते हैं साधारण खांसी है, उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं, इलाज भी नहीं करवाते हैं, अपने आप ठीक हो जाएगी। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है कि शुरुआत
खांसी से होती है, तो खांसी जब भी आए अपने को ध्यान रखना है भी खांसी कहीं हमारी धीरे धीरे दमे में परिवर्तित ना हो जाए। मैंने बताया आपको श्वास नली में अवरोध होने के कारण श्वास लेने में तकलीफ होने लगती है, और ज्यो ज्यो ये अवरोध बढ़ता है, श्वास नली हमारी पिचक जाती है, चिपक जाती है, तो हमें दमे भी पड़ने शुरू होते हैं, अस्थमा के दमे। दमा इसका आपका कहते हैं दमा एक बार आ जाए तो दम के साथ ही जाता है, ऐसा भी लोग कहते हैं। लेकिन योग में इसके उपचार बताए गए हैं। आजकल विज्ञान के पास, साइंस के पास इसका इलाज लाइलाज बता रहे हैं, योग में कहा गया है कि इस बीमारी का इलाज संभव है। और नियमित अभ्यास आपको योग का करते हो तो बीमारी आपकी कंट्रोल में रहेगी, बढ़ेगी नहीं, और धीरे धीरे जड़ से भी खत्म हो सकती है, ऐसा योग में कहा जाता है। तो इसके उपचार के बारे में हम चिंतन करें, क्या क्या उपचार इसके लिए बताए गए। सबसे बढ़िया उपाय इसका प्राणायाम बताया गया है। प्राणायाम हम नियमित करते हैं 1-2 मिनट, लेकिन जिनको दमे की बीमारी है उनको प्राणायाम बहुत लंबा समय तक करना है। कम से कम दिन भर में आधे घंटे से 45 मिनट तक प्राणायाम उनको करना चाहिए। प्राणायाम के अंदर भी मुख्यतः 4 प्राणायाम बताए गए, जिस प्राणायाम के अभ्यास से हमारी ये बीमारी ठीक हो सकती है। 4 प्राणायाम में सबसे पहला जो है भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम गर्मी पैदा करता है, तो इसे ज्यादा समय हम नहीं करते, फिर भी दमा रोगी इसे 3 से 4 मिनट तक, 1 मिनट से शुरू करके 3 से 4 मिनट तक, 5 मिनट तक कर सकते हैं। भस्त्रिका फोर्स के साथ श्वास लेना, फोर्स के साथ छोड़ना, लेकिन ध्यान रहे दमा रोगी ज्यादा ताकत नहीं लगाएं, धीमी गति से भस्त्रिका करें। कैसे करना है? फोर्स के साथ जैसे लेते हैं, लंबा लेना और लंबा छोड़ना। भस्त्रिका जब हम करते हैं फोर्स के साथ भी करते हैं, वो ताकत लगाते हुए ज्यादा ताकत नहीं लगाना है, आपको धीमी गति से भस्त्रिका करना है। लंबा लेना, लंबा छोड़ना। प्रयोग साथ साथ करें भस्त्रिका प्राणायाम। जब आप श्वास लेते हैं आपके फेफड़े फूलेंगे, और जब श्वास छोड़ेंगे फेफड़े सिकुड़ेंगे। आपका ध्यान फेफड़ों पे होना चाहिए। फेफड़े फूल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, इसका अनुभव करते हुए भस्त्रिका प्राणायाम मैंने बताया 1 मिनट से शुरू करना है, 5 मिनट अधिकतम करना है, इससे ज्यादा नहीं करें। गर्मी पैदा करने वाला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम, दमा रोगियों के लिए फायदेमंद। दूसरा प्राणायाम बताया गया है कपाल भाती भी हम जब करते हैं वो ताकत लगाते हुए नहीं करना है। फोर्स के साथ ज्यादा ताकत लगाओगे तो थोड़ी देर में आप थक जाओगे, और शरीर बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए, केवल पेट अंदर जाएगा। इस प्रकार केवल श्वास को छोड़ना है, जब आप श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर जाएगा, और इससे आपका इसके फेफड़ों पे भी असर पड़ता है। तो इसको भी हमें धीमी गति से करना है, ज्यादा फास्ट नहीं करना है। और इसमें आपको कम से कम दमा रोगियों को 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक का समय लगाना है। 15 मिनट, ध्यान दीजिए, 1-2 मिनट में आपको कुछ होने वाला नहीं है। 5 मिनट से 15 मिनट तक आप कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं।
कपालभाति के बाद तीसरा जो प्राणायाम बताया गया अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। अनुलोम विलोम जैसा कि आप हम रोज बताते भी है आपको, बाएं से लेना दाहिने से छोड़ना, दाएं से लेना बाएं से छोड़ना। इस तरह से दाहिने स्वर को बंद करते हुए पहले बाएं से पूरा श्वास खाली कर देना है, वापस बाएं से भरना, बाएं को बंद करते हुए दाहिने से निकालना। ऑल्टरनेट ब्रीदिंग भी कहते हैं, समवृत्ति श्वास परीक्षा भी कहा गया है, कई नाम है इस प्राणायाम के। तो यह प्राणायाम भी आपको कम से कम 5 मिनट से लेकर अधिकतम 15 मिनट तक, 5 से 15 मिनट तक आपको करना है। प्राणायाम में जितना समय आप ज्यादा लगाओगे दमा आपका उतना ही कंट्रोल में रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है। और चौथा प्राणायाम बताया गया है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम हम बीच बीच में आपको बताते भी रहते हैं। खेचरी मुद्रा, जिह्वा को पलटते हुए ऊपर तालू में चिपका लेना और कंठ को स्पर्श करते हुए श्वास लेना। आपको कंठ में स्पर्श करता हुआ श्वास आएगा। उज्जाई प्राणायाम शुरू करने से आपको खांसी भी आ सकती है, तो धीरे धीरे आप अभ्यास को बढ़ाएंगे। कंठ को स्पर्श करते हुए श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। आपको आवाज, एक मधुर सी आवाज आपको सुनाई देगी। कंठ को स्पर्श करता हुआ श्वास अंदर जाएगा और कंठ को स्पर्श करता हुआ खेचरी मुद्रा बनाते हुए प्राणायाम किया जाता है। तो 4 प्रकार के प्राणायाम आपको नियमित करना है। प्राणायाम, इन प्राणायाम से केवल दमा रोग ही नहीं, और भी बहुत सारी बीमारियां जिसमें ये आपका प्राणायाम फायदेमंद है। तो प्राणायाम सर्वोत्तम उपाय बताया गया। और भी उपाय हो सकते हैं, सर्वोत्तम मतलब सबसे उत्तम। जितने भी उपाय बताए जाएंगे उसमें सर्वोत्तम उपाय प्राणायाम है, इसीलिए हमने प्राणायाम की चर्चा पहले की। प्राणायाम का अभ्यास आपको ध्यान रहे, ज्यादा से ज्यादा करना है। खासकर दमा रोगियों को प्राणायाम का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करना है। अब प्राणायाम के बाद दूसरा आता है मुद्रा। मुद्राओं के द्वारा भी श्वास रोग, दमा रोग में कंट्रोल पाया जा सकता है। तो इसके लिए मुद्रा विज्ञान में 3 प्रकार की मुद्रा बताई गई है, जिस मुद्राओं से हमें दमा रोग में आराम मिल सकता है। शिवलिंग मुद्रा सर्वोत्तम मुद्रा बताई गई, शिवलिंग मुद्रा। उसके बाद दूसरी मुद्रा है सूर्य मुद्रा और तीसरी है आचार्य मुद्रा। तो शिवलिंग मुद्रा कैसे करते हैं? सीधे बैठना है, किसी भी आसन का आप चयन कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए अंगुलियों को इस तरह से फंसाना है, इस तरह से फंसाना है। फंसाने के बाद आप अगर राइट हैंड से काम करते हो, आपका अगर राइट हैंड चलता है तो आपका बायां अंगूठा ऊपर की ओर रहेगा, और लेफ्ट हैंड से अगर काम करते हो तो दाहिना अंगूठा ऊपर रहेगा। इस बात का ध्यान रखें। तो हम राइट हैंड से काम करते हैं तो हमारा बायां अंगूठा ऊपर रखना है, इस तरह से अंगुलियों को फंसाना है। अंगुलियों को फंसा के सीधे बैठना है, शिवलिंग मुद्रा। अगर आप लेफ्टी हो तो राइट अंगूठा ऊपर रहेगा, और राइट हैंड से काम करते हो तो लेफ्ट अंगूठा ऊपर रखना है। इस बात का ध्यान रखना है। इस मुद्रा से शरीर में गर्मी पैदा होती है। खांसी से लेकर दमे तक, खांसी सर्दी जो भी जुकाम से संबंधित बीमारियां होती है उसमें ये मुद्रा बहुत अच्छा काम करती है, शिवलिंग मुद्रा। इसका अभ्यास आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करने वाला प्रयोग है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। श्वास लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। जिनको दमे की प्रॉब्लम है वो इस मुद्रा में ज्यादा समय लगाए, और
जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो अगर ये प्रयोग करते हैं तो थोड़े समय के लिए करें। शरीर सर्दी जुकाम जिनको हमेशा लगी रहती है उनके लिए भी फायदेमंद है। और बीमारी कम हो जाने के बाद इन मुद्राओं का अभ्यास आपको नहीं करना है, हर किसी को नहीं करना, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी मुद्रा सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा भी गर्मी पैदा करने वाला प्रयोग है। सूर्य मुद्रा इस तरह से, ये जो अंगूठी है रिंग फिंगर, अंगूठी पहनने वाली जो रिंग फिंगर, इसको दबाते हुए इस तरह से अंगूठी से दबा के रख लेना है। और बाकी तीनों अंगुलियां सीधी रहेगी। दोनों हाथों को इस तरह घुटने पर रखते हुए, कमर सीधी, गर्दन सीधी। सूर्य मुद्रा भी सर्दी जुकाम नजले में फायदेमंद है, दमे की बीमारियों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद। तो शिवलिंग मुद्रा और सूर्य मुद्रा। तीसरी मुद्रा आचार्य मुद्रा। पंच परमेष्टि मुद्रा में हम 5 मुद्राओं का अभ्यास करते हैं, जिसमें आचार्य मुद्रा भी बताई गई है। आचार्य मुद्रा में दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे इस तरह से बैठना है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाते हुए सीना पूरा बाहर निकालते हुए दोनों हाथों के अंगूठों को कंधों के पास ले आना है। रुकना है यहाँ पे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हथेलियां वापस आपस में जुड़ जाए। इस तरह से दोनों हाथों को कंधों के पास लाते हुए अंगूठे सीना बाहर की ओर धीरे धीरे वापस आए। ये हो गई हमारी आचार्य मुद्रा। ये 3 मुद्रा बताई गई इसमें, शिवलिंग मुद्रा, सूर्य मुद्रा और आचार्य मुद्रा। मुद्रा विज्ञान के बारे में और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो मुद्रा विज्ञान की किताबें उपलब्ध है। हमारे प्रेक्षक प्रशिक्षक पारसमल जी दुगड़ जो मुंबई में रहते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है इसके विषय के ऊपर, रंग चिकित्सा और मुद्रा विज्ञान। तो वो किताब भी आप बुला सकते हैं उनसे संपर्क करके। तो मुद्राओं के बारे में हमें अभी बताया आपने। तो पहला हमने बताया प्राणायाम, फिर बताई मुद्रा। इसके अलावा रंग चिकित्सा, कलर थेरेपी, इसमें भी जो नारंगी रंग बोलते हैं, ऑरेंज कलर का प्रयोग हम इसमें करते हैं। नारंगी रंग का पानी बोतल में, नारंगी रंग के बोतल में 6 घंटे 7 घंटे धूप में रखने के बाद जो पानी बनता है, उस पानी का उपयोग हम कर सकते हैं। नारंगी रंग हमारे श्वास के संबंधित बीमारियों के लिए फायदेमंद बताया गया है। और नारंगी रंग का श्वास, जब आप ध्यान करते हैं तो नारंगी रंग का श्वास हमारा फेफड़ों पर चित्त को केंद्रित करते हुए नारंगी रंग का श्वास लेना, और नारंगी रंग आपके अंदर जा रहा है, फेफड़ों में समा रहा है, ऐसा अनुभव करना। नारंगी रंग भी गर्मी पैदा करने वाला है, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है, ज्यादा लंबा नहीं करना है। नारंगी या ऑरेंज कलर का ध्यान फेफड़ों पे चित्त को केंद्रित करते हुए किया जा सकता है। और साथ में मंत्र, रिंग मंत्र जो है, इसका आप जाप करें कम से कम 10 मिनट। सीधे बैठे, रिंग मंत्र का जाप करना है, फेफड़ों पे ध्यान, नारंगी रंग के ध्यान के साथ। रिंग 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 रिंग। उच्चारण बिल्कुल ध्यान रहे। रिंग, हर संयुक्त HRING, रिंग नहीं है, RI नहीं, HR, ह और र, रिंग मंत्र का जाप आपको कम से कम 10 मिनट तक इस मंत्र का जाप आप करें। इससे भी हमारे श्वास रोग में फायदा होता है। तो अब हम बात करेंगे आसनों की। प्राणायाम की चर्चा हमने की, मुद्रा की चर्चा की, रंग थेरेपी, कलर थेरेपी की बात बताई आपको। आसन,
कुछ आसन है जिसका नियमित अभ्यास करने से हमें श्वास रोग में, दमा में फायदा होता है। आसन में जो बताए गए 5 आसन आप खास करके नोट कर सकते हो, 5 आसन जिनका हमें इसमें लाभ मिल सकता है। और आसन का नाम है जो हम रेगुलर करते हैं, उष्ट्रासन। उष्ट्रासन कैसे करना है वो भी हम बताएंगे। अर्ध चंद्रासन, सुप्त वज्रासन, सेतु बंधासन, भुजंगासन, धनुरासन भी ले सकते हैं, धनुरासन भी फायदेमंद। तो इस तरह से 5-6 आसन हम इसके लिए नियमित अभ्यास करना है। तो एक एक आसन के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। सुप्त वज्रासन मैं बीच बीच में करके बताता भी हूं आपको, आप भी अभ्यास करेंगे, आपसे हो जितना उतना ही समय लगाएं, ज्यादा जबरदस्ती नहीं करेंगे। सुप्त वज्रासन में बैठना है। इस तरह वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए रहते हैं, एड़ियां खुली हुई रहती है, मेरुदंड गर्दन बिल्कुल सीधी। अब पहले कोहनियों के बल आना है। इस तरह से अब गर्दन को पीछे की ओर मोड़ते हुए सिर को फर्श पर टिका देना है। दोनों हथेलियों को जंघाओं के ऊपर रखते हुए इस पोजीशन में रुकना है, थोड़ी देर लंबा श्वास प्रश्वास करना है। वापस कोहनियों के सहारे बैठने की पोजीशन में आना है। तो ये सुप्त वज्रासन, इसका अभ्यास अगर आपसे नहीं होता हो, सुप्त वज्रासन कठिन आसन है, अगर आपको वज्रासन में बैठकर इसका नहीं कर सकते हो तो मत्स्यासन, दूसरा आसन मत्स्यासन बताया गया। मत्स्यासन पद्मासन लगा के किया जाता है। मत्स्यासन का अभ्यास भी दमे के लिए, श्वास रोग के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो मत्स्यासन का अभ्यास कैसे करेंगे? मत्स्यासन जनरली हम सर्वांगासन करने के बाद करते हैं, लेकिन जिनसे सर्वांगासन नहीं होता हो, मत्स्यासन का अभ्यास पद्मासन लगा के करें। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। पहले लेफ्ट पैर चढ़ाया, फिर राइट पैर चढ़ाया। आपसे अगर तकलीफ होती है तो पहले राइट भी चढ़ा सकते हो। अभ्यास जैसा आपका हो उस हिसाब से आप कर सकते हो। मेरुदंड गर्दन सीधी। अब कोहनियों के सहारे इस तरह से आते हुए गर्दन को पीछे झुकाते हुए सीना बिल्कुल ऊपर, दोनों हाथों से पैरों के अंगूठों को पकड़ना है और कोहनियों को फर्श पे टिका देना है। इस पोजीशन में भी आपको रुकना है। लंबा श्वास भरेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे। धीरे धीरे आसन का समय बढ़ाएंगे। पहले आप 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड से शुरू करें। उसके बाद 1 मिनट, 2 मिनट तक इस आसन को आप लगा के रह सकते हैं। वापस आते समय के पहले गर्दन सीधी करें, पद्मासन खोलें और बाईं ओर करवट लेते हुए दाहिने हाथ के सहारे से बैठने की पोजीशन में आ जाए।
तो दूसरा आसन मैंने बताया आपको मत्स्यासन। मत्स्यासन के बाद तीसरा आसन सेतु बंधासन। यह आसन सभी कर सकते हैं। सेतु बंधासन, सेतु बंधासन भी हमारे लिए श्वास रोग के लिए और खास करके मेरुदंड और कमर के लिए तो फायदेमंद है ही। इससे हमें श्वास रोग में भी आराम मिलता है। सेतु बंधासन कैसे करना है? पीठ के बल लेट कर किए जाने वाला आसन है। आप पहले देखें, फिर आप धीरे धीरे इस आसन का अभ्यास भी आपको बढ़ाना है। सेतु बंधासन, सीधे लेटना है, पीठ के बल सीधे लेट जाए और दोनों पैरों को मोड़ते हुए, घुटनों से मोड़ते हुए इस तरह से हथेलियां फर्श से चिपकी हुई भी रह सकती है, टखनों को पकड़ भी सकते हैं। इस तरह से पकड़ते हुए भी किया जाता है और हथेलियों को नीचे जमीन पर रखते हुए भी किया जा सकता है। अब श्वास भरते हुए पेट को, कमर को ऊपर उठाना है। इस तरह से श्वास भरते हुए ऊपर उठा लीजिए। जितना ऊपर आप लेकर आ सकते हैं ऊपर ले आइए और इस पोजीशन में आने के बाद श्वास नॉर्मल, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है। जितनी देर आप कमर को उठाए रखते हो आपका श्वास नॉर्मल, लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें और फिर वापस धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कमर को नीचे ले आए। पैरों को सीधा कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। बैठने के लिए जब आप बताया गया जब आप पीठ के बल लेटे हो तो बाई करवट लेते हुए बैठना है आपको। अभी सेतु बंधासन कैसे किया जाता है ये हमने देखा और इसका अभ्यास भी आपको, ये आसन आसानी से किया जा सकता है। रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम, गर्दन दर्द, पीठ दर्द के लिए भी आसन फायदेमंद है। और हम जब मेरुदंड की क्रिया करवाते हैं उसमें भी इस आसन को हमने इसीलिए लिया है कि इससे मेरुदंड भी हमारे लचीला होता है। मेरुदंड भी लचीला होता है, फेफड़ों के लिए भी बहुत बढ़िया प्रयोग है। दो आसन हम पेट के बल लेटकर कर सकते हैं, भुजंगासन और धनुरासन। फेफड़ों के लिए बहुत बढ़िया आसन बताए गए, भुजंगासन और धनुरासन, पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। आप हम जब आसनों का अभ्यास करते हैं बताते भी हैं, अभी फिर बताऊंगा मैं आपको कैसे करना है। ध्यानपूर्वक देखना है और सावधानी इसमें रखना है। धीरे जब आप श्वास भरते हुए ऊपर आते हो, धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। भुजंगासन, पेट के बल लेटना है, दोनों पैर मिले हुए, पैरों के पंजे बाहर की ओर, दोनों हथेलियों में थोड़ा फासला, कंधे से दूर ले जाए थोड़ा, ठुड्डी जमीन से सटी हुई रहे, ये स्थिति। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन तक का भाग, गर्दन तक बिल्कुल ऊपर आ जाए, नजरें सामने, यहीं रुके रुके आवाज के साथ श्वास को बाहर निकालिए मुंह से। वापस श्वास भरते हुए नाभि तक का भाग ऊपर, नजरें ऊपर छत की ओर। आवाज के साथ श्वास छोड़ते हुए
धीरे धीरे नीचे आना है। दूसरे राउंड में हथेलियां जरा नजदीक, 1 2 3 4। तीसरे राउंड में हथेलियां सीने से सटी हुई, 1 2 3 4। विश्राम, बालासन। तो अभी हमने भुजंगासन कैसे किया जाता है इस बारे में आपको बताया। भुजंगासन का अभ्यास आपको करना है फेफड़ों से संबंधित जो भी समस्या है उसके लिए, और खास करके अभी जो कोरोना का माहौल चल रहा है उसके लिए भी हमारे फेफड़ों को मजबूती प्रदान करने वाला आसन है, इसका अभ्यास आपको करना है। धनुरासन, ये भी पेट के बल लेटकर किया जाने वाला आसन है। धनुरासन, दोनों पैरों को मोड़ते हुए इस तरह से पैरों के टखनों को पकड़ लेना है, ठुड्डी फर्श से चिपकी हुई है, ये स्थिति। अब श्वास भरते हुए पूरे शरीर को धनुष की भांति बैंड करते हुए घुटने सीना उठाते हुए गर्दन ऊपर, नजरें ऊपर, सर की ओर। इस आसन को लगाने के बाद रुकना है थोड़ी देर। वापस श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। रिलैक्स। हर आसन के बाद थोड़ी देर विश्राम। अब आप पेट के बल लेटे हो तो बैठने के लिए आपको पहले घुटनों के बल आना है, फिर एक घुटना आगे दूसरा घुटना आगे लेते हुए वज्रासन में, फिर आसन बदलते हुए सुखासन में आ जाए। तो पेट के बल 2 आसन, भुजंगासन और धनुरासन, ये आसन भी हमारे दमा रोग, श्वास रोग के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। इनका अभ्यास आपको करना है। एक आसन मैंने और बताया, उष्ट्रासन। उष्ट्रासन ये भी हमारे लिए फेफड़ों के लिए बहुत बढ़िया है। उष्ट्रासन कैसे करना है? घुटनों के बल आना है, इस तरह से घुटनों के बल आने के बाद पहले दाहिने हाथ को पीछे ले जाते हुए इस तरह से एड़ी पर रखना है, फिर बायां हाथ पीछे ले जाते हुए एड़ी पे रख देना है। दोनों हाथ इस तरह से एड़ी पे रखने के बाद पेट को बाहर निकालते हुए गर्दन को पीछे झुकाते हुए आसन लगाने के बाद रुकना है। श्वास आपका नॉर्मल, लंबा श्वास ले, लंबा श्वास छोड़े। वापस आते समय जिस तरह हाथ को लेके गए थे उसी तरह एक हाथ को पहले लेके आए, फिर दूसरे हाथ को लेके आए और बिल्कुल सीधे होते हुए
अब इस आसन को इस तरह से अगर लगाने में आपको तकलीफ हो रही हो तो मैं दूसरा प्रयोग विधि भी बताता हूं आपको। इसमें इस तरह से ये बोलते हैं बंधनासन। इस आसन का नाम है बंधनासन। बंधनासन में बैठ जाइए, दोनों हाथों को इस तरह से अंगूठा अंदर की ओर, अंगुलियां बाहर की ओर रखते हुए एड़ियों पे टिका दीजिए। अब पेट को बाहर निकालते हुए पीछे झुक जाइए। धीरे वापस। उष्ट्रासन का अभ्यास आपको नियमित करना है। इस आसन से भी श्वास की बीमारी में फायदा हो सकता है। तो कुछ आसन हमने अभी चर्चा की। इन आसनों से खास करके हमारे फेफड़े पर प्रभाव पड़ता है, और फेफड़े मजबूत होंगे तो उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ेगी तो आपकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगा। और अभी कोरोना काल में ये आसन बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। और अभी कोरोना के कारण दमे की शिकायत भी ज्यादा हो रही है। कोरोना भी हमारे फेफड़ों पे इफेक्ट करता है, और फेफड़ों में इफेक्ट होने से श्वास लेने में तकलीफ होती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमारे श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन कम जा रहा है। ऑक्सीजन कम जाएगा तो हमें श्वास में तकलीफ होगी। तो ऑक्सीजन की मात्रा हमें नियमित बनाए रखने के लिए प्राणायाम नियमित करना है। मैंने पहले ही बताया प्राणायाम बहुत जरूरी है। कुछ अब हम प्रयोग और बताएंगे आपको। हम योगिक क्रिया करते हैं, फेफड़ों की क्रिया हमेशा करते बताते हैं आपको। फेफड़ों की क्रिया आपको नियमित करना है। फेफड़ों की क्रिया में इस तरह से धीरे धीरे श्वास भरते हुए कोहनियों को पीछे ले जाना, श्वास छोड़ते हुए बाहर वापस लेके आना। जब आप कोहनियां पीछे लेके जा रहे हो, आपका सीना बाहर आ जाए, नजरें सामने रहे, धीरे धीरे वापस आए। 1 2 1 2 1 2। फेफड़ों के लिए प्रयोग कर रहे हैं, हमारा ध्यान फेफड़ों में रहना चाहिए। इस क्रिया को आप धीरे धीरे इस तरह से ले जाते हुए वापस तेजी के साथ श्वास छोड़ते हुए भी कर सकते हैं। फेफड़ों की क्रिया दूसरा प्रकार जो हम बताते हैं आपको, उसमें इस तरह से केवल श्वास को खींचना है, केवल खींचिए ताकत लगाते हुए, जैसे कोई स्प्रिंग वाली वस्तु आपके सामने और उसको आप पूरी ताकत से खींच रहे हो। लंबा श्वास भरते हुए केवल खींचिए। अगली क्रिया में हम श्वास लेते हुए खींचते भी हैं और फोर्स के साथ छोड़ते भी हैं, फेंकते हैं, जिस तरह से थ्रो करते हैं। इस तरह से फेफड़ों की क्रिया। एक फूंक टेक्निक भी मैं बताता हूं। फूंक टेक्निक फेफड़ों के लिए बहुत बढ़िया प्रयोग है। इसमें करना क्या है, 3 बार में श्वास अंदर लेना है, 2 बार में जोर से फूंक मारते हुए श्वास को बाहर निकालना है। नाक से श्वास अंदर लेंगे, मुंह से बाहर निकालेंगे। इस तरह से 3 बार में ले, 2 बार में निकाले। कल्पना कर ले आपके सामने बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही है, 2 फूंक में सारी मोमबत्तियों को बुझाना है। अभ्यास करें, प्रयोग करें साथ साथ।
फेफड़ों के लिए बहुत बढ़िया प्रयोग है, इसका अभ्यास आपको नियमित करें। कोरोना में भी आप बच पाएंगे, इससे कोरोना से बचाव भी होगा और आपके फेफड़े मजबूत होंगे, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। तो फेफड़ों के लिए कुछ आसन, प्राणायाम, कुछ क्रियाएं हमने अभी बताई आपको, मुद्रा बताई, मंत्र भी बताया, रिंग मंत्र का ध्यान, और रंग ऑरेंज कलर या नारंगी रंग, रंग चिकित्सा के अंतर्गत, इससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। फेफड़े मजबूत करने से संबंधित कोई भी आसन, प्राणायाम, इसको आप नियमित अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से, और खास करके कम उम्र में जिनको अभी शुरुआत ऐसा लग रहा है श्वास की तकलीफ, उनको ये प्रयोग नियमित अभी से शुरू कर देना चाहिए, ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो आगे ज्यादा बढ़े नहीं। अब एक इसका प्रयोग और बताया गया है, कायोत्सर्ग में लेटकर, सीधे लेट जाएंगे कायोत्सर्ग में, शवासन में या कायोत्सर्ग में, और सुझाव देना, ऑटो सजेशन के द्वारा भी हम बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। कायोत्सर्ग की मुद्रा में जाने के बाद हम बार बार ऑटो सजेशन देंगे, मेरा श्वास रोग जो है ठीक हो रहा है, श्वास रोग ठीक हो रहा है। कायोत्सर्ग में जाने के बाद जो ऑटो सजेशन अनुचिंतन हम करते हैं, उसी हिसाब से हमारे ग्रंथियों के स्राव में परिवर्तन होने लगता है, और जैसा सुझाव हम देते हैं वैसा हमारे शरीर में घटित होने लगता है। ऑटो सजेशन देते समय आप चित्त को फेफड़ों में रखते हुए नारंगी रंग के ध्यान के साथ भी ऑटो सजेशन दे रहे हैं, मेरा श्वास रोग ठीक हो रहा है, मेरा दमा ठीक हो रहा है। बार बार अनुचिंतन करके भी हम बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। ऑटो सजेशन एक अच्छी चिकित्सा प्रणाली, आजकल विज्ञान भी इस चीज को मानता है कि ऑटो सजेशन के द्वारा हमारा बीमारी ठीक हो सकती है। कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी इस प्रक्रिया से ठीक हुई है, ऐसा हमें कई उदाहरण ऐसे हमारे सामने आए हैं। ऑटो सजेशन के द्वारा भी हम बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो कुछ चर्चा अभी हमने की, प्रयोग भी आपको थोड़े बहुत हमने करके बताए। तो इन प्रयोगों को आपको रेगुलर अपने जीवन में अपनाना है, दैनंदिन जीवन में अपनाते हुए आप प्रयोगों को रोज करोगे तो निश्चित रूप से आपका श्वास रोग कंट्रोल में रहेगा, और नियमित अभ्यास करोगे तो इससे छुटकारा भी मिलेगा। तो योग में बताया गया है कि हम दमे से छुटकारा पा सकते हैं, नियमित अभ्यास करना है। और प्राणायाम केवल मैंने बताया 1 या 2 मिनट 5 मिनट करने से कुछ नहीं होने वाला है। जिनको दमा रोग है उनको 30 मिनट से 45 मिनट तक प्राणायाम में ही लगाना है। 30 मिनट प्राणायाम कर लिए आपने, 10 मिनट आपने आसन कर लिए, सफिशिएंट है। सुबह सुबह पौन घंटा 1 घंटा समय आप निकालें। स्वस्थ रहना है तो सुबह का 1 घंटा आपको आसन और प्राणायाम में बिताना ही होगा, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। अब श्वास रोग जिनको है, डॉक्टर्स इनहेलर लेने के लिए कहते हैं, तो इनहेलर लेने से कहा, लोग कहते हैं भी इनहेलर हम ज्यादा लेंगे तो उसका हमें हैबिट हो जाएगा, अभ्यस्त हो जाएंगे। इनहेलर का प्रयोग भी आपको ज्यादा हो जब प्रॉब्लम तो करें, लेकिन इन जो आसन प्राणायाम बताए गए इनका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपका इनहेलर लेने की आवश्यकता भी आपको कम पड़ेगी, वो भी आपको छूट सकता है। मैं बोल रहा हूँ छूट सकता है, छूट जाएगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, छूट सकता है, लेकिन आपके ऊपर है कि आप कितना अभ्यास, कितना समय आसन और प्राणायाम में लगाते हो। आसन प्राणायाम का अभ्यास नियमित करें। हमारा समय संपन्न होने जा रहा है, तो आज का विषय अस्थमा के ऊपर हमने कुछ चर्चा की। निश्चित ही बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम अभी हो रही है, और जिज्ञासा भी मेरे पास आई थी, तो जिनकी जिज्ञासा आई उनको समाधान भी मिला होगा। आपको प्रयोग कैसा लगा इसके बारे में सुझाव जरूर आप भेजते हो हमेशा, तो आपको प्रयोग अच्छा लगा तो आप इसके बारे में भी लिखेंगे। हमारा आज का जो विषय था इसके बारे में हमने संक्षेप में बताया आपको। और भी बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं, कुछ प्रयोग हमने आपको बताए।
परहेज। अब आपको परहेज के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। जंक फूड और फास्ट फूड तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। धूल मिट्टी से बच के रहना, धुआं जहां होता है, धुआं वहां आपको वहां से धुएं से बच के। कभी कभी हमारे घर में पूजा पाठ होती है तो हवन भी होता है, और हवन जब होता है तो अस्थमा पेशेंट को तकलीफ होती है। तो वैसी पोजीशन हो तो आपको वहां नहीं बैठना है, इसका परहेज करना है, धूल मिट्टी से बच कर रखना है। कई कई भाई बहनों को बरसात के दिनों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो मॉइस्चर होता है हमारा, वो मॉइस्चर के कारण भी होता है। तो आपको बरसात हो तो आपको सावधान रहना है। बरसात के मौसम में हमारे जो कहते हैं ना, उसके कारण से भी हमारे एलर्जी होती है। तो धूल मिट्टी से बच के रहना है, धुएं से बच के रहना है। बरसात के मौसम में भी आपको तकलीफ ज्यादा होती है तो बच के रहना है। और सर्दी का मौसम में खासकर दमे की शिकायत ज्यादा होती है, तो आपको सावधानी पूर्वक उष्णता पैदा करने वाले प्रयोग आपको करते रहना है। अब इसमें क्या चीज आप ले सकते हैं खाने में और क्या नहीं खाना है, इसके बारे में थोड़ी बता दूं मैं आपको। दही नहीं खाना चाहिए। दूध में आप ले सकते हो तो हल्दी और सौंठ मिला के लेना है दूध। और खास करके हरी पत्तियों की सब्जियां आपको ज्यादा लेनी है। फ्रूट्स में सब फ्रूट्स ले सकते हो। अगर जामुन का सीजन है तो जामुन ज्यादा लीजिए, वो फेफड़ों के लिए फायदेमंद है जामुन। गाजर फायदेमंद है, गाजर सलाद में गाजर का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। तो ये कुछ चीजें आप खान पान में भी आप ध्यान रखते हुए इसका सुधार कर सकते हो। खास करके जंक फूड, तली हुई चीजें, फास्ट फूड, ये तो खाना ही नहीं है। इसका आपको त्याग ही कर देना है, ये हमको तो खाना ही नहीं है। और बच्चे आजकल ज्यादा खाते हैं, इसीलिए देखिए बचपन में ही आजकल श्वास रोग उनको दिखाई देने लगा है। बच्चों में भी दमे के रोगों की शिकायत आ रही है खान पान के कारण से। तो हमारा खान पान पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कुछ सावधानियां, कुछ खान पान से संबंधित बातें भी हमने बता दी। जहां तक मेरा ख्याल है मैंने सारे पॉइंट कवर कर लिए बहुत शॉर्ट में। कोई कवर पॉइंट छूट भी गया हो तो आपको उस पर ध्यान देना है कि और कोई भी इसका इलाज हो सकता है क्या। अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई बात हो तो हमें जरूर बताएं, सजेशन के तौर पे कि ये इलाज भी इसमें फायदेमंद हो सकता है। समय हमारा संपन्न हो चुका है। दोनों हाथ जोड़ते हुए संकल्प सूत्र। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे अंदर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम।